देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए वेतन आयोग हमेशा बड़ी उम्मीदें लेकर आता है। सरकार समय समय पर कर्मचारियों की आय, महंगाई भत्ता और भत्तों में सुधार के लिए नया वेतन आयोग लागू करती है। अब चर्चा में है 8वां वेतन आयोग, 8th पे कमीशन, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। वेतन आयोग का सबसे बड़ा उद्देश्य कर्मचारियों की जीवन स्तर को बेहतर बनाना और महंगाई की मार को संतुलित करना होता है। 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रतिमाह तय किया गया था, लेकिन अब प्रस्ताव है कि इसे बढ़ाकर लगभग 30,000 रुपये प्रतिमाह किया जाए। ये बदलाव सिर्फ एक संख्या का नहीं है, बल्कि ये हजारों लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार लाएगा। खासकर छोटे स्तर के कर्मचारियों के लिए ये आय उन्हें बेहतर जीवन जीने में मदद करेगी। 8th पे कमीशन 2025। भारत सरकार प्रत्येक 10 साल पर एक नया वेतन आयोग लागू करती है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों और सरकारी संगठनों में काम करने वाले लाखों लोगों का वेतन और भत्तों में संशोधन करता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और अब अगला है 8वां वेतन आयोग। यह आयोग सिर्फ वेतन वृद्धि नहीं करता, बल्कि पेंशन, महंगाई भत्ता, डीए, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे कई पहलुओं पर भी विचार करता है। इसके बाद नई सैलरी स्लैब और विभिन्न स्तरों के हिसाब से बेसिक पे फिक्स किया जाता है। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से 30,000 रुपये तक। 7वें वेतन आयोग ने न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये रखा था। अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में इसे सीधे बढ़ाकर लगभग 30,000 रुपये किया जा सकता है। यानी पहले जहां ग्रुप डी या निचले स्तर के कर्मचारी को 18,000 रुपये मिलते थे, वहीं अब उन्हें 30,000 रुपये तक मिलना तय होगा। यह 65-70% तक की वृद्धि मानी जा रही है, जो अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी। इसका असर पेंशन धारकों पर भी होगा, क्योंकि उनकी पेंशन वेतन संरचना के आधार पर ही तय होती है। बढ़े हुए बेसिक पेंशन के कारण रिटायर लोगों की मासिक आय भी बढ़ जाएगी। कर्मचारियों और पेंशनर्स पर असर। 8वें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख से ज्यादा पेंशन धारक लाभान्वित होंगे। इसके कारण उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और जीवन स्तर बेहतर होगा। वे लोग जो महंगाई के कारण परेशान थे, उन्हें राहत मिलेगी। इसी के साथ सरकार का खर्च भी काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि वेतन और पेंशन पर होने वाला वार्षिक व्यय कई लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। सरकार की जिम्मेदारी और लाभ। सरकार कर्मचारियों को बेहतर वेतन देकर न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति सुधारती है, बल्कि ये उनके काम को और अधिक ईमानदारी और निष्ठा से करने की प्रेरणा भी देता है। इसके अलावा जब कर्मचारियों की आय बढ़ती है, तो वे अधिक खर्च करते हैं, जिससे बाजार में मांग बढ़ती है। इससे अर्थव्यवस्था में भी सुधार होता है और व्यापारियों, उद्योगों को लाभ मिलता है। अन्य भत्तों में भी सुधार। 8वें वेतन आयोग में केवल न्यूनतम वेतन ही नहीं, बल्कि महंगाई भत्ता, डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल भत्ता भी संशोधित किए जाने की उम्मीद है। महंगाई भत्ता हर 6 महीने में बदलता है और महंगाई दर के अनुसार बढ़ाया जाता है। वेतन आयोग के लागू होने के बाद डीए की गणना नए वेतनमान के आधार पर होगी, जिससे कर्मचारियों की कुल सैलरी और अधिक बढ़ जाएगी। चुनौतियां और आलोचनाएं। जहां कर्मचारियों को वेतन आयोग बड़ी राहत देता है, वहीं सरकार पर वित्तीय बोझ भी काफी बढ़ जाता है। इसे पूरा करने के लिए कभी कभी सरकार को अतिरिक्त कर्ज लेना पड़ता है। आलोचकों का मानना है कि सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में इतनी बड़ी वृद्धि से निजी क्षेत्र के कर्मचारी और छोटे व्यवसायी असंतुलन महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को सबके लिए समान अवसर और राहत देने के उपाय भी करने चाहिए। भविष्य की दिशा। 8वां वेतन आयोग केवल एक वेतन संशोधन योजना नहीं है, बल्कि ये देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना को भी प्रभावित करेगा। बढ़ा हुआ वेतन और पेंशन कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को आसान बनाएगा। साथ ही सरकार को चाहिए कि वो इस अवसर का इस्तेमाल बेहतर सेवा और कार्यक्षमता प्राप्त करने के लिए करे। अगर सरकारी कर्मचारी अधिक वेतन के साथ बेहतर सेवा देंगे, तो इसका लाभ पूरे देश को होगा।